Hello guys, welcome to my channel. Try how to make a bit synchronous up counter using T flip-flop. So before making flip-flop synchronous, you have to know about exact table of V flip. So like exact table, the combination will be in 0 0 1 1 0 and 1 1. For 0 0, we'll get if input 0, we'll get 0 and let's write 0 and here 1 1 1 0. This is our excitation table for T flip-flop. Let's make a table. I know my handwriting is not good, so don't mind. For 7 it will be reset and ये 7 में जब आता है ना तो इसको रिसेट करके हमको फिर से 0 से स्टार्ट करना होगा, जो लाना होगा। तो ये होगा 0 0 मतलब 0 कि ये इस गिनेगा, ये 0 से शुरू होगा। 3 बिट का है, मतलब 3 बिट 3 वेरिएबल का होगा। सिर्फ 8 तक ही गिना जाएगा। जब एक 8 पूरा होगा तो फिर से 0 से शुरू होगा। तो अब हम काउंटर दे तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो QC 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो हम एक पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ तक 0 0 है। जब भी हमारा 0 0 होता है तो हम टी क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हम यहाँ पर ये 3 को 0 0 लिख सकते हैं। तो फिर 0 1, यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर 1। तो 0 1 0 के वक्त 1, यहाँ पर 1 मिल रहा है और यहाँ पर 1 1 1 के वक्त 0 1 1 1 1। सो हम लोग 0 0 लिख सकते हैं। तो लास्ट में 1 मिला, यहाँ पर 0। तो 1 0 के वक्त क्या हुआ था, 1 हुआ था। तो हम 1 लिखते हैं। तो फिर तो बी के लिए आएगा बी के लिए देख सकते हो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। 0 0 0 1 0 0 को हम 0 लिख सकते हैं। 0 1 के लिए हम 1 लिख सकते हैं। 1 1 के लिए हम 0 लिख सकते हैं। 1 0 के लिए हम 1 लिख सकते हैं। 0 0 के लिए हम 0 लिख सकते हैं। 0 1 के लिए हम 1। तो हम लोग एक पैटर्न सा बन गए, 0 1 0 1। सो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ। तो वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो 1 0 के वक्त क्या होगा, 1। हमने वही लिखा है 1 1। तो 1 1 के वक्त क्या हुआ था, 0 हुआ था, नहीं तो हमने ओके। तो अब हम यहाँ पर दिखते हैं 0 1 के वक्त क्या हुआ था। नो यहाँ पर नहीं दिखना, क्योंकि यहाँ से ये क्यू है, ये एक प्रेजेंट स्टेट का क्यू है और ये नेक्स्ट स्टेट का क्यू है। आप जो भी चाहे आप नाम दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको क्यू ए दिए, इसको क्यू ए बोलो, फिर इसको जो भी बोलो, आपका मर्जी। पर क्यू ए रखने से थोड़ा सा हमको आसान हो जाता है कि मैप से सॉल्व करने के लिए। तो देख सकते हो 0 है 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 नहीं तो 1 0 तो 1। सो हम ऐसा अगर आप लोग देखो तो ये एक पैटर्न सा हो गया 1 0 0 1। सो हमारा बिट डिफरेंस है, तो हम सबको क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 1 1। नाउ हमारा टेबल कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये बन चुका है। तो अब वक्त है कि ये सबको के मैप से सॉल्व करने का। तो 3 वेरिएबल है, तो हमको 3 के मैप बनाना पड़ेगा 3 वेरिएबल का। तो चलो बनाते हैं के मैप। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 के मैप बनाया है, तो आप लोग देख सकते हो। मुझे लगता है कि आप लोगों को के मैप बनाने का आप जो मेथड्स है थोड़ा अलग होगा, पर एक ही है। तो आप लोग QC कम्प्लीमेंट QC लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 0 0 0 1 1 1 1 0। ये मैंने नेम ही लिख दिया, क्योंकि हमको थोड़ा सा आसान होता है ना। अगर नंबर्स लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो अगर सीधा नेम ही लिख दे तो हम सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये 0 है, यहाँ पर 1 का प्लेस, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 5 7 6, क्योंकि हमारे सिर्फ 7 तक ही है तो इतने में ही काम हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मिन टर्म्स देख सकते हो, QC के लिए कहाँ पर है मिन टर्म्स, बस 2 ही है।
यहाँ पर एक ये तो वो 0 0 0 1 1 मतलब 3 पर है एक और 7 पर है, तो लगाते पर तो इसका एक सीधा ग्रुप बना सकते, इससे ज़्यादा नहीं है तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इससे कोई नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, QB QA आएगा। तो फिर यहाँ पर TB में देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर मिन टर्म्स किधर किधर है, तो यहाँ पर हमारे एक यहाँ पर है जो कि 1 पर है और 3 पर है, 5 पर है और 7 पर है, तो लगाए थे 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 7 पर है, तो ये सबसे बड़ा ग्रुप वही बन जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है सब करने का। तो इससे ये कट जाएगा तो रो में तो कुछ नहीं बचा, कॉलम के लिए QB कम्प्लीमेंट से QB कट जाएगा तो बस QA बच जाएगा। और यहाँ पर सभी 1 1 1 है तो हम सबको ऊपर दे रहे हैं क्योंकि एक भी नहीं बचा, तो ये हो जाएगा। तो फिर ये सब का एक ग्रुप बन जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर जो कुछ नहीं आएगा तो जस्ट तो अब नेक्स्ट देन तो काउंटर में ड्रॉ करने के लिए तो हमने TC में क्या पाया था, QB QA, TB में हमने क्या है, तो TB में QA और TA में बस 1 ही। तो अब चलो बनाते काउंटर। तो काउंटर बनाने के लिए हमको 3 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। देख सकते हो हमने 3 फ्लिप फ्लॉप बना लिया है, T फ्लिप फ्लॉप। फर्स्ट का नाम TC, सेकेंड का नाम TB TA। और जैसे कि हम लोग सिंक्रोनस काउंटर बना रहे हैं तो सिंक्रोनस में सभी में क्लॉक पल्स सेम ही लग जाएगा, तो देख सकते हो सभी में सेम क्लॉक पल्स। तो देखो पहले हम एक TC यहाँ पर है तो एक हम यहाँ पर एक एंड गेट बना देते हैं, एंड गेट जो कि एंड गेट जो है हमारा TC में जाएगा। तो ये एंड गेट क्या कहेगा, देख सकते हो QB और QA। तो QB कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऐसे हम इसको QB लगा देते हैं, QA यहाँ पर है। तो फिर इसको हम ऐसे करके ऐसे QA भी आएगा, QA और QB का जो है QB QA जो इसका जो एंड गेट है जो UTC में जाएगा, और TB के लिए जस्ट QA ऑलरेडी हमने यहाँ से ले लिया है तो हम इससे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको ऐसा थोड़ा सा कर देते हैं तो ये TB में जाएगा, ये भी हो गया। सो TA के लिए बस एक जो हम यहीं पर बना देते हैं, एक के लिए एक लाइन, एक 1 लिख दिया और ये इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, बस बात ख़त्म। तो आप लोगों की एक काउंटर रेडी हो गई। आप लोग चाहते हैं तो इससे आगे एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ऐसे 0 0 0 0 1 और 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1 ऐसे बना सकते हो। ये यहाँ पर जाएगा, इससे यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ। तो आप लोग एग्ज़ाम में अगर कर रहे तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब करने की ज़रूरत है। अगर ये टेबल है तो आपने कि मैप से सॉल्व किया है, और अगर ये डायग्राम जो लास्ट में हम बनाते अगर वो सब किया है तो ठीक हो गया। आप लोगों को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमने क्या किया। तो हम लोग बना रहे थे 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप। तो T फ्लिप फ्लॉप की यूज़ करके हम 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर मतलब जो हमारा काउंटर है वो गिनेगा 0 to 7, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से 7 तक 8 हो जाएगा, 8 ही होगा 3 बिट के लिए, तो नहीं 2 के पावर 3 मीन 8 ही है, तो 8 लगेगा, 3 वेरिएबल लगेगा।
तो हम लोगों ने प्रेजेंट स्टेट बना लिया, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट में हमारा फर्स्ट 0 1, इसका मतलब 0 है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा 0 0 0 बाइनरी में 0, ये बाइनरी नंबर है, ये 1 का डेसिमल का। तो देख सकते हो 0 डेसिमल का बाइनरी, और 1 2 3 4। तो जबकि ऐसा क्या होगा कि जब 0 होगा तो 0 से 1 तक जाएगा, 1 होगा तो 2 2 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7, और जब 7 होगा तो हमारा काउंटर उसको रिसेट करके क्या करेगा, फिर से 0 से शुरू करेगा, तो हमारे 0 लिखा। तो अब जैसे कि ये जो काउंटर वाला सेक्शन है, इसको बनाने के लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। उन लोगों को टी फ्लिप फ्लॉप का टेबल, दो एक्साइटेशन टेबल बोलते हैं। तो ये ऐसा होगा, जब 0 0 होगा तो 0 आएगा टी फ्लिप फ्लॉप। ऐसे बोल सकते हो कि जब अगर आपका दो स्टेट अगर इक्वल है, सेम है तो आपका टी 0 होगा। अगर डिफरेंट है, जैसे कि 0 1 1 0 है तो 2 1 हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हो आप, इसे याद रख सकते हो। याद रखने के लिए अगर नहीं तो ऐसे करना गलत है, तो आप लोगों को आनी चाहिए। तो हमने ऐसा किया, जब 0 0 था तो हमने 0 लिख दिया, ऐसे करके सब किया। तो जब हमारा जो मिन टर्म्स आए, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 है, तो इसे लेकर हमको इस के मैप से हमने सॉल्व करके ये निकाला, ये आया, और इसे के तो ये बनाया बस। तो लो गाइस, थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आप लोग चाहते हैं तो आप लोग को कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को अगली वीडियो में क्या चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अगर फ्लिप फ्लॉप या फिर कुछ भी चाहिए तो आप लोग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।